ये आपके बालों की लट आज अजीब सी क्यों हुई है, इतनी उठी हुई क्यों है? असल में मेरे चाहने वाले बहुत सारे हैं, उनमें से एक ने मुझे एक ऑयल का तोहफा भेजा था और वो मैं गलती से सर पे लगा बैठा हूँ। ऑयल गलती से? सर क्या ऑयल सर पे लगाने के लिए नहीं था? नहीं, वो घुटनों का था। मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो घुटनों का दर्द तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जवान हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। क्या नाम था उस ऑयल का? नाम तो उसका नहीं है ऑयल का, लेकिन उसके जो डब्बी है ऑयल की, उसके ऊपर एक छोटी सी छिपकली बनी हुई थी। अच्छा, छिपकलियाँ ऐसी होती नहीं है, मैंने देखी हैं। छिपकली तो लाइक आम लोग भी देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन वो छिपकली की तरह लग रही थी, ऐसी लग रही थी वो। डॉक्टर साहब छोड़ दें, इस लट का कुछ नहीं बनेगा, छोड़ दें, ये ऐसी रहेगी। वैसे मोहम्मद अली खान साहब ये कब तक रहेगी ऐसे? क्योंकि मुझे जाना भी है। नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि इसका असर कब तक रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे चलाना भी है। डॉक्टर साहब नौजवानों के लिए कोई मशवरा दें, आज के दौर का जो नौजवान है तो उसके लिए कोई, अगर आपके पास मेरे ख्याल से मोहम्मद अली खान साहब, आप लास्ट वाला मैसेज जो शो के एंड में होता है वो आप शुरू में पूछ रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर बहुत साहब, शो करना नहीं है नहीं हमने। ख़त्म नहीं करा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बहुत बड़ा है। बस आपकी शख्सियत ऐसी है कि जो मर्जी बात आपसे पूछ ली जाए उसका जवाब मिल जाता है, तो बातें फिर बातों से निकलती हैं, इसलिए सवाल पूछ रही है। बहरहाल आप मेरी जितनी भी तारीफ़ें कर लें, आपको आटा मैं नहीं दूंगा फ्री में, तोहफ़तन भी नहीं दूंगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा। आप ज़रा अपनी उंगलियों को तकलीफ़ दें, नंबर डायल करें और नरिश बाय डॉक्टर नाजिश आप फ्लोर ऑर्डर करें। सर ऑर्डर कर दूंगा, आप प्लीज। चलिए, अगर वो नहीं कर रहे, आप मैन वाइटलिटी फ्रेटिलिटी ले लें। सर मुझे नहीं चाहिए मैन फर्टिलिटी या मैन इनफर्टिलिटी या मैन वाइटलिटी, आप कुछ भी नहीं देखें, चाहिए। उस चीज़ को सिर्फ उसके साथ जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। आपकी जो रोज़मर्रा की आपकी एनर्जी डाउन होती है, ये उसको भी बिल्ड करता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस और वर्टिकल थ्रोरीपोक्स कर लेता है। ताकत से भरपूर न्यूट्रिशनिस्ट वाला इसका वो हिसाब है। नौजवानों के लिए मशवरा? नौजवानों को मैं यही मशवरा दूंगा कि देखें, जो चीज़ मैंने सीखी है या मैं करता हूँ दूसरे मुल्कों में जाके, मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो नौजवान भी वो प्रॉपर्टी बनाना सीखें और मौका हाथ से जाने ना दिया करें। जहाँ आपको मौका मिलता है आप प्रॉपर्टी बनाएं। डॉक्टर साहब क्योंकि मैं जिस मुल्क में गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, या लंदन गया हूँ, या फिर अमेरिका या लॉस वेगास या दुबई या फजूरा, ये सारे वैसे 2-3 ही ममालिक हैं जिनको आपने तोड़ तोड़ के ऐसे बयान कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब मैं हमेशा वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूँ। मैं समझ गया। देखिए आप एक यूट्यूबर हैं, आपकी कमाई के जरिए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशंस करते हैं। देखिए, आप सिर्फ मेरी एक शख्सियत देख रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक वीलॉगर भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक मैं वीलॉगर भी हूँ। ठीक है, आप एक इंसान हैं, आप एक वीलॉगर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कमाई के जरिए हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। एक बंदा, एक नौजवान जिसके पास अभी हाथ में पैसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? देखिए, मैं ये सवाल मेरे भी जहन में होता था जब मैंने नया नया आइडिया मैंने जब बिल्ड किया। तो यह प्रॉपर्टी बनाना बहुत इसकी सिंपल सी टेक्निक है, आपको मैं बता देता हूँ। जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आपने घबराना नहीं है लाइफ में। आप सिर्फ तहैया कर लें, आपने किसी भी मुल्क जा रहे हैं, इवन अपने मुल्क में आप रहते हुए प्रॉपर्टी बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने देगची पानी में डाल के चूल्हे पे रखनी है। पानी में जब उबाल आए तो उसके अंदर आपने पत्ती डालनी है। पत्ती जब डल जाए, फिर उबाल आए, जोश आएगा, उसको सही पकाना है। उसके बाद आप डब्बे वाला या फिर खुला दूध डाल के प्रॉपर उसको पकने दें। एक अच्छी प्रॉपर टी जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आप सर्व कर लें, फ्रेंड्स के साथ कर लें, खुद भी खा लें। मेरा ही दिमाग ख़राब है कि मैं आपकी बात के ऊपर ना कान धर देता हूँ। मतलब मैं नौजवान चाय बनाना सीखें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप फजूल बात ना करें। देखिए, नौजवान चाय पिएगा तो उसका दिमाग खुलेगा। दिमाग जब खुलेगा, जहन के दरीचे खुलेंगे, क्रिएटिविटी दौड़ना शुरू होगी। वो इन चक्रों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को एक्सपोजर करने के लिए निकलेगा बाहर। दैट्स हाउ टू बी शुड द नौजवान को क्या कहते हैं, यंग बॉय इज सक्सेस इज एक्सेल इन लाइफ। डॉक्टर साहब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उसके अलावा आप रफ़ाई काम करते हैं, आप दुनिया में जगहों जगहों पे जाते हैं, आप मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं,
आप बहुत काम कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए वक्त कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं? मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ। पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, उधर जाके क्या करते हैं? वहाँ पे पहाड़ को जाके बोलता हूँ, अरे भाई इतने अरसे दराज बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से यहाँ पे खड़े हुए हो यार, तुम थकते नहीं हो, ये लो जूस पियो। क्या फजूल किस्म का सवाल कर रहे हैं। वहाँ जाता हूँ, नेचर को एंजॉय करता हूँ, नेचर को करीब से देखता हूँ, ताज़ा आबो हवा होती है, सीनरीज होती हैं, मनाजिर होते हैं, वो एक्सप्लोर करता हूँ, थ्रिल करता हूँ, एडवेंचर करता हूँ। अच्छा, आप नेचर को एंजॉय जब करते हैं, वहाँ तो आपका सामना हशरातुल अर्ज़ से भी होता होगा और जंगली हयात भी होती है, तो आप कभी किसी चीज़ से खौफज़दा हुए? हाँ, नेचर बहुत ब्रूटल है, बहुत सॉफ्ट भी है, नेचर ब्यूटीफुल भी है और मासूम भी है, और नेचर ख़तरनाक भी है। तो होता है मुझे, जैसे मुझे एक एक्सप्लोरेशन नेचर की, जैसे मैंने एक पहाड़ की चोटी पे देखा एक दरख्त था, तो मैंने वहाँ पे घोंसला देखा, मुझे तजस्सुस हुआ, खरगोश ने उसमें अंडे दिए हुए थे, उस पर बैठा हुआ था खरगोश। तो मैं उसके पास गया। क्या कह रहे हैं आप? खरगोश बैठा हुआ था घोंसले में अंडों के ऊपर। डॉक्टर साहब, आर यू इन योर सेंसेस? मतलब पहाड़ पे दरख्त, दरख्त के ऊपर घोंसला, घोंसले के अंदर अंडे और अंडों पे बैठा हुआ है खरगोश। क्या बातें कर रहे हैं आप? खरगोश कहाँ अंडे देता है? देखिए, आप लोगों की कम इल्मी यही होती है। जैसे हम इंसानों में सोशल वर्क करते हैं, इसी तरह वो खरगोश कोई सोशल वर्कर खरगोश है। जैसे कोयल अंडा किसी और के घोंसले में दे देती है, वो बेचारे ने किसी और के अंडों के ऊपर बैठ के उनकी मदद की है, अपने हैवानियाती नेबर्स की। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं जब उसको देख रहा था तो उतने में जो है वो उसका दुश्मन आया और उसके सर पे उसने उसको यूं मारा, क्योंकि पंजा होता है ना उसका दुश्मन जो था वो उड़ते हुए आया, यूं मारा। वो समझ रहा था कि यार ये अंडे चुराने आया। वो बेचारे के सर पे लगी है, वो एकदम नीचे गिरा है, कोमे में चला गया, और यकीन जाने मेरी बाहों में यूं आके गिरा, मैंने पकड़ लिया उसको। आप यकीन जाने मेरी बाहों में खरगोश था और दोनों आंखें नम थी। आपकी और खरगोश की? नहीं, मेरी नहीं, खरगोश की दोनों नम थी, एक राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली। बस वो देख ही जा रहा था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा था उसके जहन में। लेकिन कोमा में जाने के बावजूद जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उनको लोग पहचान लेते हैं। उसने एक जुमला बोला जो आज भी मेरे जहन में। खरगोश ने? जी, मरने से चंद लम्हे पहले उसने मुझे कहा। क्या जुमला था खरगोश का? उसने देख के कहा, डॉक्टर साहब आप लिवर टावर वाले हैं ना? मैंने कहा जी। कहता है कीप इट अप। मर गया उसके बाद। खरगोश आपको ये कह के कि आप लिवर टावर वाले डॉक्टर साहब हैं, जी, मर गया। कीप इट अप कह के, और इन बाहों में उसने दम तोड़ा। खरगोश बड़ा था? नहीं, खरगोश तो इतना था, यहाँ था, ये तो मैंने हाथ ऐसे किया हुआ।